मुनि का 8वां गुण है सत्य। सच बोलना, मीठा बोलना, हितकारी बोलना, वह है सच। एक चंडाल का लड़का था, कदरूपी और क्रोध स्वभाव वाला। सब उसको धिक्कारते थे। एक दिन उसने देखा कि एक जहरीला सांप बाहर निकल आया, तो लोगों ने उसे लकड़ी से पीट कर मार डाला। उसी समय जहर बिना का दूसरा सांप निकला, तो बड़ील आदमी ने कहा, यह जहरीला नहीं है, इसको छोड़ दो। वो लड़के ने सोचा कि मैं जहरीला सांप जैसा हूँ, इसीलिए सब मुझे धिक्कारते हैं। मुझे मेरा जहर जैसा स्वभाव बदल देना चाहिए। यह सोच में उनको जाति स्मरण हुआ। पूर्व भव का मुनि जीवन दिखाई दिया। वैराग्य पाकर उसने दीक्षा ली। एक बार वो मुनि तिंदुक नाम के यक्ष के तिंदुक उद्यान में रुके हुए थे। वो तिंदुक देव चंडाल मुनि की आराधना साधना को देखकर प्रसन्न हो गए। उसने ठान लिया, जब तक यह मुनि मेरे उद्यान में है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, उनकी सेवा में रहूंगा। थोड़े दिनों बाद उसका मित्र देव मिलने आया। पूछा कि तू तो कितने दिनों से मिलने ही नहीं आया है। तिंदुक देव ने कहा, यह देख, मेरे उद्यान में यह महात्मा है, जब तक वो है तब तक मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं यही रहूंगा। मित्र देव ने कहा, मेरे उद्यान में तो बहुत सारे मुनि हैं, एक बार उनके भी दर्शन कर लो। तिंदुक उनके दर्शन करने गया, लेकिन वहाँ उसने देखा कि अमुक साधु हंस रहे थे, अमुक बातें कर रहे थे, अमुक फिजूल की चर्चा में गिरे हुए थे। उनको यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने 24 घंटे आराधना में लगे हुए चंडाल मुनि को देखा था, इसीलिए उनको ऐसा माहौल तनिक भी नहीं सुहाया। वो तो तुरंत अपने उद्यान में वापस लौटे। अब तो उसका चंडाल मुनि के प्रति बहुमान बहुत बढ़ गया। सोचो तो सही, यदि एक उद्यान का छोटा सा मिथ्यात्वी देव भी हाथ से करने वाले, विकथा करने वाले मुनियों को पसंद नहीं करता, तो फिर जो इंद्र हो, जो सम्यक दृष्टि है, वो जिस मुनि को चाहते होंगे वो कैसे होंगे। इंद्र तो विशिष्ट ज्ञान से दूसरों के भावों को जान सकते हैं, उसके बाद ही वो किसी मुनिवरों को पसंद करते हैं। हम इंद्र पूज्य भले न बन पाए, तिंदुक पूज्य जैसे मुनि बन पाए, तो भी हमारा यह मानव भव सफल हो जाएगा। कथा करता मुनियो, तिंदुकसुर न विभावे। हास्य निवि कथा करता मुनियो, तिंदुकसुर न विभावे। इंद्र पुज बनता मुनीनु, इंद्र पुज बनता जीवन सोने शर्मावे। धन्य ते मुनि वरारे, जिन आना पड़े। धन्य ते मुनि वरा। भगवान महावीर स्वामी के 10 उत्तम श्रावकों में से एक थे महाशतक। प्रभु को पाने के बाद उनका मन वैरागी बन चुका था। वो धर्ममय जीवन बिताते थे। आटम चौदस आदि दिनों में पूरी रात वैष्णव घरों में ध्यान करते थे। उनकी 13 पत्नियां थी, उसमें मुख्य थी रेवती। उसको लगा कि बाकी की 12 सौतन मेरे संसार सुख में विघ्न रूप है। मेरे पति का पूरा पूरा सुख यदि मुझे पाना हो तो इन सब को हटाना पड़ेगा। उसने अलग अलग तरीके से 12 सौतनों का खून कर दिया, लेकिन इतनी चतुराई से किया कि किसी को रेवती के ऊपर तनिक भी शंका न हुई। लेकिन पति महाशतक तो वैसे भी वैरागी बन चुके थे, इसीलिए रेवती की वासना अतृप्त रही। आखिर उसने पर पुरुष के साथ संबंध किया। पति के पास सुख मिलता तो था, लेकिन रेवती की वासना बेहद थी। उनको धीरे धीरे मांस खाने का भी शौक लग गया, यहाँ तक कि राजगृह में भी अहिंसा की घोषणा की गई हो तो वो दूर से भी मांस मंगवा कर खाती थी। एक रात पति ध्यान करने गए थे।
तो उसने परपुरुष के साथ एक निर्जन स्थान पर मिलने का प्लान बनाया। रात को अंधेरे में दोनों वहां पहुंचे। लोहे के पलंग की व्यवस्था उन्होंने कर ली थी। वो दीवार के टेके रखे हुए पलंग को उन्होंने जमीन पर डाला, लेकिन उनको पता नहीं था कि महाशतक श्रावक वहां ही कौशक में खड़े थे। वो पलंग का लोहा का कीला महाशतक के पैरों के आर पार निकल गया। भयानक वेदना हुई, लेकिन महाशतक शांत रहे। खून की धारा बहने लगी, फिर भी वो प्रसन्न थे। रेवती और पराये पुरुष ने वो खटिया के ऊपर ही मैथुन सेवन किया। महाशतक को कुछ दिखा नहीं, लेकिन शब्दों से उनको पता चल गया था कि यह मेरी पत्नी रेवती ही है। फिर भी उन्होंने क्रोध नहीं किया। इस साधना के प्रभाव से उनको अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो गई। पाप करके रेवती तो वापस घर चली गई। सुबह महाशतक घर पहुँचे, तब रेवती ने नाटक किया कि आपको तो मेरी कुछ चिंता ही नहीं। आपके बिना पूरी रात अकेले जीने में कितनी तकलीफ होती है। मेरे ऊपर आपको प्रेम ही नहीं है। अब महाशतक से रहा नहीं गया। पत्नी की माया को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने गुस्से में कह दिया, रेवती, माया मत कर। रात को तूने पराये पुरुष के साथ मैथुन सेवन किया था, वो मुझे पता है। अभी भी सुधर जा। आज से बराबर 7 दिन के बाद तेरी मौत है और तू पहली नरक में जाएगी। रेवती कांप उठी। नजर के सामने मौत और नरक देखकर किसको डर न लगे। महाशतक वहां से निकलकर प्रभु की देशना सुनने पहुंचे। प्रभु ने प्रेम से उसे समझाया कि महाशतक, तूने रेवती को जो कहा वो बात सही है, लेकिन तुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे रेवती को भयानक आघात लगा है। जो बोलने से आत्मा को कोई लाभ न हो, किसी को दुख हो, ऐसा सच भी झूठ है। जा, घर जाकर रेवती के पास क्षमा मांगना। यह सोचने जैसी बात है। रेवती 12 सौतनों का खून करने वाली खूनी है, मांसाहारी है, व्यभिचारी है, नरक में जाने वाली है। ऐसी पापीन स्त्री के लिए भी प्रभु का सिद्धांत कितना अजोड़ है कि उसे भी ऐसे वचन नहीं कहने जिस कारण से वो दुखी हो जाए। इसीलिए मुनि ऐसे ही वचन बोलते हैं जो सामने वाले को और खुद को भी हितकारी हो, जो प्रिय हो, दुखदायी न हो। वो भी हो सके उतने कम, जितनी जरूरत है उतनी ही। यही सच है। साची पण पर पीड़ाकारी, वाणी झूठी भाकी, वाणी झूठी भाकी। हित मित प्रीतिकारी वाणी, हित मित प्रीतिकारी वाणी, साची जिन जिए राखी। धन्य ते मुनि वरारे, जे जिन आणा पाड़े। धन्य ते मुनि वरा। महात्मा गांधी जी को प्रार्थना अत्यंत प्रिय थी। कितने भी बड़े काम क्यों ना हो, बड़ी मीटिंग क्यों ना हो, वो फिक्स समय प्रार्थना करना कभी भी नहीं चूकते थे। यही कारण था कि छाती में जब 3 गोली लगी, तब भी उनके मुख से हे राम शब्द ही निकले थे। लेकिन उनका बेटा धर्म में श्रद्धा नहीं रखता था। प्रार्थना वगैरह में उसे बिल्कुल भी रस न था। अपने सगे बेटे की ऐसी नास्तिकता को महात्मा गांधी जी सहन न कर पाए। उन्होंने बेटे को समझाया, लेकिन आखिर में बेटे के प्रति का प्रेम क्रोध में बदल गया। गांधी जी उसको कड़वे वचन सुनाने लगे, बार बार डांटने लगे। आज के माँ बाप अपने बच्चे के सामने जो भूल करते हैं, वो ही भूल गांधी जी से जाने अनजाने में हो गई। नतीजा यह आया कि बेटा पूरा नास्तिक हो गया। उसने शराब पीना शुरू कर दिया, गौमांस खाकर मुसलमान धर्म का स्वीकार किया। कांग्रेस के वडील ने उसे समझाकर वापस हिंदू बनाया, लेकिन शराब न छुड़वा सके। महात्मा गांधी जी पूरे राष्ट्र के पिता तो बन गए, लेकिन अपने बेटे के पिता नहीं बन पाए।
मुनि यह बात भली भांति जानते हैं, हमारी भावना कितनी भी अच्छी हो कि उसका भला करे, हमारे वचन भी उसके भले के लिए हो, लेकिन यदि वो वचन कड़वे होंगे, उसमें क्रोध का मिश्रण होगा, गाली जैसे शब्द का प्रयोग किया होगा, प्रेम नहीं होगा, तो वो सामने वाले को ज्यादा बिगाड़ने का ही काम करेगा। इसी कारण मुनि ऐसे वचन कभी नहीं बोलते। गोल्ड सबको प्यारा है, एकदम महंगा भी है, लेकिन उसको गरम गरम करके किसी के हाथ में दे देंगे तो क्या कोई लेगा? उसके हाथ ही जलेंगे ना। हित बुद्धि थी हितकारी, पण कटुक वचन नो उचारे। हित बुद्धि थी हितकारी, पण कटुक वचन नो उचारे। मूल्यवान पण सोनू, मूल्यवान पण सोनू, अग्नि तापित कौन स्वीकारे। धन्य ते मुनि वरारे, जे जिन आना